हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल के 100 महत्वपूर्ण सवालों को लेकर भाग 4 के विषय में। इससे पहले 3 भाग हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिल जाएंगे और ये पार्ट 4 मिलकर हम लोग 100 महत्वपूर्ण सवाल कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लिया जाए। महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है ना भाई? आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी, या शाहजहां के द्वारा किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगरा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आगरा की बात करेंगे। आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और बता देना है कि आपका आगरा किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली में कौन सी ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण मानी जाती है, या फारसी वास्तुकला शैली का एग्जाम्पल मानी जाती है? तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके जवाब की अगर हम बातचीत करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? आपका उत्तर होगा हुमायूं का मकबरा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है। और इस मकबरे का निर्माण 1570 में हुआ था। ये मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व रखता है और इसी वजह से इसे ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए, मुगल शासकों की दरबारी भाषा या अदालती भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा अथवा राजभाषा फारसी हुआ करती थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक, इन भाषाओं में भी आपको चीजें मिलती हैं देखने को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। तो अगला सवाल है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? और यहाँ पे लाल किला प्रसिद्ध वाला है, दिल्ली वाला है, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। हम आपको बता दें, एक लाल किला आपका आगरा में भी है और आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में अच्छे से सेट करके रहनी है। अगला सवाल है, लाल किले को विश्व विरासत में शामिल किया गया था कब? याद रखिएगा, लाल किले को विश्व विरासत में 2007 में शामिल किया गया था, 2007। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, 2007 में किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था? ये सवाल आपको बताने का प्रयास करना है। 2007 में किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था? अगला सवाल है, बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर कब होती है? तो बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में होती है, 1556 में होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हम बता दें, हुमायूं को मुगल काल में 2 बार राज्य करने के अवसर मिले। पहली बार जब बाबर की मृत्यु होती है तो 1530 में ये राजा बनते हैं, और दोबारा से ये राजा कब बनते हैं? वो समय होता है 1555 का। ठीक है भाई, आपको बता दें, ये 1530 से लेकर 40 तक शासन करते हैं। उसके बाद इन्हें शेरशाह सूरी भारत छोड़ने पे मजबूर कर देता है। तो 40 से लेकर 55 तक ये बाहर ही रहते हैं, भारत वापसी नहीं कर पाते। 55 में जब ये वापसी करते हैं तो लगभग 7-8 महीने शासन करते हैं और इनकी मृत्यु 1556 में हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो आपको याद रखना है, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये आपके सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए हैं? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करना है। फिलहाल हम बात करेंगे 5वें नंबर के गुरु के बारे में। तो सिखों के 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव माना जाता है। ये सम्राट अकबर और जहांगीर के समकालीन भी कहे जाते हैं या माने जाते हैं, परंतु इन्हें स्पष्ट रूप से जहांगीर के समकालीन माना जाता है। समझ गए आप? आपको मालूम होना चाहिए, बादशाह जहांगीर ने 30 मई 1606 को लाहौर में इनकी हत्या कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आप सब बताने का प्रयास करिए कि ये जो आपका मेहरुनिसा है वह किसकी प्रेमिका थी, वह किसकी पत्नी थी, ऐसा आपको बताना है। आपको बताना है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण है वह किसके द्वारा कराया गया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण है उसको कराने का श्रेय किसे जाता है? तो शाहजहां को जाता है।
और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखोगे। इसके विषय में जान लिया जाए तो इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय लगा और 10 लाख रुपए का कीमत उस समय आया था। बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित ये इमारत बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है। तो आपको ये बड़े अच्छे से याद रखना है, इसको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। अगला सवाल रहेगा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित माना जाता है? तो भाई भारत में बीबी का जो मकबरा है वो आप कहाँ देखते हो? वो आप औरंगाबाद में देखते हो और ये स्थान महाराष्ट्र में आपको दिखाई पड़ता है। इस मकबरे का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिसको राबिया उद दौरानी भी कहा जाता है, उनकी याद में कराया था। एक कुछ इतिहासकारों की माने तो ये जो आपका मकबरा है उसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आपको बताना है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो अकबर ने कराया था, गुजरात विजय की याद में कराया था, 1602 में कराया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस मुगल ने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? किस मुगल ने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके विषय में? बात कर रहे हैं औरंगजेब के विषय में। औरंगजेब ने क्या किया था? स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। वैसे भी औरंगजेब बहुत ताकतवर था, इसके पास बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। अगला सवाल है, किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूरा कराया था? किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूरा कराया था? तो आप इसे याद रखिएगा, शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। इसके विषय में जान लिया जाए तो शालीमार उद्यान को 1641 में बनवाया गया था और आपको मालूम है ये समय किसका है? शाहजहां का है। ये पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है, जिसको आप सब जानते हैं। चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा यह गार्डन बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हमारे यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। या यूं कह लीजिए, ताजमहल के निर्माण की वजह से ही लोग शाहजहां को जानते हैं। समझ गए? चलिए, एक सवाल आपको बताना है कि ताजमहल का निर्माण किसके लिए करवाया गया था। ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताने का प्रयास करना है। चलिए, ताजमहल के वास्तुकार कौन माने जाते हैं? तो ताजमहल के वास्तुकार के रूप में उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम हम लोग लेते हैं। समझ गए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहां से लाया गया था? ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया जो संगमरमर है वह राजस्थान से लाया गया था। कहां से? वह राजस्थान से लाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको बड़े अच्छे से याद रखने हैं, भूलने नहीं है। राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान में कहां से लाया गया था? तो मैं आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन बताएगा आप में से? जिसको आता है वो बताने का प्रयास कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मकराना, बिल्कुल। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? औरंगजेब के शासनकाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, बहुत हानि पहुंचाई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु 1530 में यानी 1530 में हुई थी। ये पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखना है और 1530 में ही हुमायूं राजा बन जाते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो चाहे आप आलमगीर कहिए, चाहे आप जिंदा पीर कहिए, ये सारे नाम औरंगजेब के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? औरंगजेब के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, भूलिएगा नहीं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, औरंगजेब का टाइम पीरियड क्या से क्या माना जाता है? ये आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार माना जाता है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार माना जाता है? तो याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर होगा गुरु तेग बहादुर। क्या होगा? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए आप औरंगजेब को जिम्मेदार मानते हैं। और आपको एक सवाल बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में,
गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? ठीक है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद करके रखा था? तो औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में? आगरा के किले में नजरबंद करके रखा था। बड़ा निर्दयी था ये व्यक्ति, आपको अच्छे से याद रखना है इनके विषय में। चलिए आपको बता दें, 8 साल किले में बिताने के बाद 1666 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ऐसा माना जाता है कि इन 8 वर्षों में अगर किसी ने शाहजहां की देखभाल करी थी तो उसका नाम था जहां आरा। ये शाहजहां की पुत्री थी। रानी मानबाई ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह किसकी पत्नी थी? रानी मानबाई के विषय में बात करेंगे। ये जहांगीर की पत्नी थी और वे आपसी झगड़े से बहुत परेशान थी। पुत्र और पति के झगड़े को लेकर बहुत परेशान थी, जिससे ये आत्महत्या कर लेती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। शालीमार बाग जो कि श्रीनगर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखिएगा, शालीमार बाग जो कि श्रीनगर में है, इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा कराया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि चित्रकला का स्वर्णकाल मुगल काल में किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल रहेगा, ताजमहल को विश्व विरासत में मान्यता दी गई। ताजमहल को विश्व विरासत में मान्यता दी गई, समय था 1983 का। क्या समय था? 1983 का। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। एक सवाल आपने बताना है, 1983 में एक वर्ल्ड कप हुआ था, जिसको किस देश ने जीता था? 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, जिसको किस देश ने जीता था? अगला सवाल है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा, औरंगजेब के उत्तराधिकारी का नाम था मुअज्जम। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने 100 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं और इसे हम लोगों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में मिलाकर किया है। समझ गए आप? इस तरीके से हमने कितने सवाल किए हैं? 100 किए हैं। और ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर याद रखें, भूलें नहीं। चलिए कुछ और बातें कर ली जाए। अगर आप ये सारे टॉपिक डिटेल में करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पर टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, जिसमें हम भी आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के फायदे क्या है? अगर आप वहां पर प्लस लेते हैं, कोड आपको यूज करना है दीपक सिंह YT10, तो आपको सारे विषय डिटेल में करने को मिलते हैं। ठीक है, और वहां पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री क्लास भी कर सकते हैं डेली 8 PM पे, जिसके लिए मेरा फ्री कोड है या लॉक कोड है दीपक सिंह YT10। और यहाँ के आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे विषय कराए जाएंगे। आज का डाउट वाला फीचर भी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप इसका फायदा उठा पाएंगे। हम बात करें अगर प्लस सब्सक्रिप्शन के विषय में, तो अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लेते हो तो आपको 150 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो आपको 250 पर मंथ के हिसाब से पे करना है। तो इस तरीके से आप प्लस लेकर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जितना शेयर कर सकते हैं करिए। हम मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर जल्द। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।